नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी पार्ट वन। बेरोज़गारी भाग वन के अंदर आज हम बेरोज़गारी का अर्थ, अर्ध बेरोज़गारी का अर्थ और इसके साथ में भारत में बेरोज़गारी का स्वरूप और उसका आकार और बेरोज़गारी के आकलन और साथ ही शिक्षित बेरोज़गारी का स्वरूप कैसा है, इसके बारे में अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। मानवीय साधनों का समुचित उपयोग आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहां मानव शक्ति के समुचित उपयोग से आर्थिक संपन्नता, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता बढ़ती है, वहां बेरोजगारी या अर्ध बेरोजगारी के कारण गरीबी, आर्थिक विषमता और पिछड़ेपन के साथ साथ निराशा और असंतोष का वातावरण उत्पन्न होता है और वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। साधारण बोलचाल में बेरोजगारी का अर्थ किसी व्यक्ति के काम में न लगने से है, परंतु अर्थशास्त्र की दृष्टि से यह धारणा ठीक नहीं मानी जाती, क्योंकि इसके अनुसार आलसी व्यक्ति जो काम करना ही नहीं चाहता वह भी बेकार कहलाएगा, जबकि हम उसे अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से बेकार नहीं कह सकते। इसलिए बेरोजगारी का जो अर्थ होना चाहिए अर्थशास्त्र के हिसाब से, बेरोजगारी का अर्थ उन व्यक्तियों को काम नहीं मिलने से है जो इच्छुक तथा योग्य है, पर उनकी योग्यता एवं इच्छा के बावजूद भी काम नहीं मिल पाता। यह वह स्थिति है जिसमें श्रम बाजार में श्रमिकों की पूर्ति श्रमिकों के मांग से अधिक होती है। ठीक उसी प्रकार अर्ध बेरोजगारी उस स्थिति को कहा जाता है जबकि व्यक्ति को काम तो मिला हुआ है, पर उस काम में उस व्यक्ति के पूरे समय, शक्ति तथा योग्यता का उपयोग नहीं हो पाता है। भारत में बेरोजगारी का जो स्वरूप है, प्रोफेसर पिगू ने बेकारी को ऐच्छिक तथा अनैच्छिक, प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्रियों ने असंतुलात्मक तथा ऐच्छिक आदि भागों में वर्गीकृत किया है। किंतु भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो बेरोजगारी की जो स्वरूप है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले है संरचनात्मक बेरोजगारी। देश में उत्पादन, विनियोग तथा प्रभावपूर्ण मांग में की कमी से रोजगार के अवसर में तो कमी हो जाती है, जबकि श्रम शक्ति में तीव्रतर वृद्धि से लाखों लोग रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते हैं। रोजगार दफ्तरों में भीड़ लगी रहती है, सभी जगह पर नो वैकेंसी का बोर्ड लगा रहता है, जो निराशाजनक है। भारत में बेरोजगारी का लगभग 4 करोड़ मानव वर्ष है। इस प्रकार से खुली और संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। छिपी बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी नेक्स्ट है। जब श्रमिक वैसे तो काम पर लगा हुआ होता है, परंतु उसकी सीमांत उत्पत्ति नगण्य या नहीं के बराबर होती है। अगर उस श्रमिक को काम से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पत्ति में विशेष अंतर या कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा आपने माइक्रो में भी पढ़ा होगा। जैसे एक फार्म पर 17 श्रमिक लगे हुए हैं, 100 टन अनाज उत्पन्न करते हैं, पर अगर उन श्रमिकों में से 5 श्रमिक हटा दिए जाए फिर भी उत्पादन 100 टन रहता है। ऐसी स्थिति में 5 व्यक्ति रोजगार में लगे हुए थे, वे उत्पत्ति में तो कुछ भी वृद्धि नहीं कर रहे थे, उनकी सीमांत उत्पत्ति 0 थी, लेकिन बाहरी रूप से वे काम पर लगे हुए प्रतीत होते थे। ये 5 आदमी छिपी हुई बेरोजगारी का द्योतक है। नेक्स्ट है चक्रीय बेरोजगारी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जब मांग और पूर्ति में असंतुलन से तेजी और मंदी का कुचक्र बेकारी का कारण बनता है, तो कई लोग बेकार हो जाते हैं और वह चक्रीय बेकारी है। मंदी काल में वस्तुओं के भावों में कमी तथा उत्पादन आधिक्य से बेकारी का प्रादुर्भाव होता है। 1930 की आर्थिक मंदी और युद्धोत्तरकालीन मंदी चक्रीय बेरोजगारी का एक प्रकार से एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है।
मौसमी बेरोजगारी जब श्रमिकों को वर्ष भर निरंतर काम नहीं मिल पाता और किसी मौसम विशेष में बेकार ही बैठना पड़ता है तो उसे मौसमी बेकारी कहते हैं। जैसे भारत में रबी और खरीफ की फसलों के बीच की अवधि में मानसून न आने तक किसान को बेकार बैठना पड़ता है। इसी प्रकार चीनी, गुड़ आदि उद्योगों में काम केवल मौसम में होता है, बाद में बेकार बैठना पड़ता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों के पतन से मौसमी बेकारी अधिक कष्टप्रद हुई है। नेक्स्ट है तकनीकी बेरोजगारी। उत्पादन कार्य में विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के विस्तार से जब सुधरी तथा स्वचालित मशीनों का प्रयोग होता है तो दो प्रकार से बेकारी बढ़ती है। पहली, जो लोग नई मशीनों को चलाने में अयोग्य होते हैं उन्हें काम से हाथ धोना पड़ता है, तथा दूसरे, स्वचालित मशीनों में श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ती है। कृषि में भी वैज्ञानिक तरीकों से बेकारी की अधिक संभावना बढ़ती है। भारत में कृषि तथा उद्योग दोनों में तकनीकी बेरोजगारी के क्षेत्र व्यापक है, इसलिए उद्योगों में नवीनीकरण, विवेकीकरण, वैज्ञानिकरण की गति धीमी है, ताकि विवेकीकरण के बिना ही उत्पादन संभव हो सके। नेक्स्ट है अस्थायी बेकारी, आकस्मिक बेकारी। कभी कभी किसी व्यापारिक तथा औद्योगिक इकाई या समूचे उद्योग पर अचानक संकट से उद्योग बंद हो जाता है तो उसमें नियोजित व्यक्ति जब तक दूसरी जगह काम पर नहीं लग पाते अस्थायी रूप से अचानक बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार कृषि पर आधारित धंधे अकाल से थोड़े समय के लिए ठप हो जाते हैं, वह बेकारी अस्थायी तथा आकस्मिक कही जाती है। इसी प्रकार कच्चे माल के अभाव, विद्युत शक्ति के अभाव या मशीनों की टूट फूट हो जाने से कुछ समय के लिए कारखाना बंद कर दिया जाए, ऐसे समय काम पर न लग सकने वालों की बेकारी भी इसी प्रकृति की मानी जाती है। विकसित देश में श्रम की गतिशीलता अधिक होने, श्रम को वैकल्पिक रोजगार की पर्याप्त जानकारी होने तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की पर्याप्तता होने से संक्रमण काल अल्प होता है, जबकि अर्धविकसित राष्ट्रों में संक्रमण काल अधिक होता है। नेक्स्ट है शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारी। जब देश में शिक्षित वर्ग में बेकारी होती है तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है, और जब अशिक्षितों की इच्छा तथा योग्यता होने पर भी वर्तमान वेतन दर पर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो अशिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। भारत में शिक्षित बेकारी के दो स्वरूप हैं। सामान्य शिक्षा प्राप्त बेकारों की संख्या अधिक है, जबकि तकनीकी तथा वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त लोगों की बेकारी कम है। कुछ सीमा तक शिक्षा पद्धति और कुछ सीमा तक शिक्षितों की शारीरिक श्रम के प्रति अरुचि इस प्रकार की बेकारी के कारण है। जब शिक्षितों में ही बेकारी है तो अशिक्षितों की बेकारी तो उनकी पूर्ति बहुत अधिक और मांग कम होने से चरम सीमा पर है। यही कारण है कि अशिक्षितों में छिपी हुई तथा अदृश्य बेरोजगारी का भारत में बोलबाला है। ग्रामीण बेरोजगारी तथा शहरी बेरोजगारी नेक्स्ट है। भारत जैसा कि हम सब जानते हैं गाँवों का देश है और देश की 78% जनसंख्या ग्रामीण है। उनकी बेकारी को ग्रामीण बेकारी कहा जाता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में व्याप्त शहरी श्रम के बेकार होने को शहरी बेरोजगारी कहा जाता है। शहरी बेरोजगारी में औद्योगिक बेकारों का समावेश होता है। अब हम देखते हैं भारत में बेरोजगारी का आकार किस प्रकार का है। हम एक तालिका से देखेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि भारत में बेकारी किस प्रकार की है। योजनाबद्ध विकास के 62 वर्षों के बावजूद भी भारत में बेरोजगारों की संख्या में 18 गुना वृद्धि चौंकाने वाली है। 11वीं योजना की समाप्ति के बाद भी देश में लगभग 6 से 7 करोड़ लोग बेरोजगार होने की संभावना है, जबकि 10वीं योजना में प्रति वर्ष 100 से 110 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार दिया गया था। यहाँ हम देखते हैं भारत में 1950 और 51 में
28 लाख लोग बेकार थे, जबकि इनकी संख्या बढ़कर 1960 और 61 में 90 लाख हो गई। इसी प्रकार 1970 में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या लगभग 40.7 लाख थी। वही संख्या बढ़कर 1980 में 1.62 करोड़ तक पहुंच गई। योजना आयोग के अनुमान के अनुसार मार्च 1978 में बेरोजगारों की संख्या 2.06 करोड़ मानव वर्ष थी और 1990 तक पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 3.46 करोड़ पहुंच गई, जिसमें लगभग 2.11 करोड़ शिक्षित बेरोजगार थे। इस प्रकार भारत के अंतर्गत रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 3.71 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था। इस प्रकार हम देख रहे हैं भारत के अंतर्गत 2015 और 16 में जो बेरोजगारों की संख्या है वो 850 लाख है। नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं और किस प्रकार का अनुमान लगाया गया है बेरोजगारी का। भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के 66वें दौर के अनुसार अखिल भारतीय ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी दरें विभिन्न मापदंडों के आधार पर 2009 और 10 में बढ़ने का जो अनुमान लगाया गया था वो बेरोजगारी की दर 2.3%, चालू साप्ताहिक स्थिति के अनुसार 4.4% तथा चालू दैनिक स्थिति के अनुसार 8.2% थी। उसकी तुलना में 66वें दौर की 2009 और 10 में स्थिति क्रमशः 2%, 3.6% तथा 6.6% ही रही है। भारत में सामान्य बेरोजगारी का जो आकार अभी हमने देखा, किंतु यहाँ शिक्षा के विस्तार के साथ साथ शिक्षित बेरोजगारी में भी तेजी से वृद्धि हुई है। जहाँ 1950 और 51 में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 1.5 लाख थी, वह 1970 में बढ़कर 18 लाख तथा मार्च 1980 में बढ़कर 35 लाख के लगभग पहुंच गई। 1980 के अंत में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों की जो संख्या थी वो 211 लाख होने का अनुमान लगाया गया। अभी अनुमान है कि देश में शिक्षित बेरोजगारों की जो संख्या है वो 3 करोड़ के लगभग है। भारत में जो शिक्षित बेरोजगारी की समस्या के जो कारण है उसमें हम देखते हैं सबसे पहले मानव शक्ति नियोजन का अभाव। भारत में मानव शक्ति नियोजन की उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है। एक और दक्ष, अनुभवी एवं तकनीकी रोजगार के अवसर उपलब्ध है पर उपयुक्त आदमी नहीं, तो दूसरी ओर शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार भी नहीं है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। लॉर्ड मैकाले की सैद्धांतिक एवं उदार शिक्षा ने देश में क्लर्कों एवं सफेद पोश शिक्षितों में वृद्धि की है। व्यावसायिक एवं प्राविधिकी शिक्षा की गति धीमी रही है, अतः देश में सामान्य शिक्षित बेरोजगारों में तेजी से वृद्धि हुई है। शिक्षितों का दृष्टिकोण। देश में शिक्षितों का दृष्टिकोण भी विचित्र है। सफ़ेद पोश कुर्सी पसंद है, उनमें शारीरिक श्रम के प्रति अरुचि है, ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने से घृणा है, शहरी वातावरण से वे लालायित हैं, वे तकनीकी एवं ग्रामीण रोजगारों में जाना नहीं चाहते, तो शिक्षित बेकारी बढ़ी है। व्यावसायिक शिक्षा की धीमी गति। देश में सामान्य शिक्षा का तो तेजी से विकास हुआ है, किंतु व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की प्रगति बहुत धीमी रही है। इसमें सामान्य शिक्षितों में बेरोजगारी निरंतर बढ़ती गई। अब तो तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों में भी बेकारी व्याप्त हो रही है, जो चिंता का विषय है। रोजगार मार्गदर्शन का भी अभाव है। देश में नियोजकों एवं रोजगार चाहने वालों के बीच निकट संपर्क कराने वाली संस्थाओं की कमी रही है, अतः रोजगार सूचनाओं, उपयुक्त मार्गदर्शन तथा उनमें तालमेल बैठाने की सेवाओं का नितांत अभाव रहा है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास की धीमी गति। देश में आर्थिक विकास, औद्योगिक तथा सेवाओं के क्षेत्र में वृद्धि धीमी गति से हुई है, अतः उनमें शिक्षित बेरोजगारों के रोजगार अवसर नहीं बढ़ पाए हैं। अब हम भारत में शिक्षित बेरोजगारी के निराकरण के प्रयास को समझते हैं या उसके जो उपाय हैं उसको देखते हैं। उचित श्रम शक्ति नियोजन।
देश में शिक्षित बेरोजगारी निवारण के लिए यह ज़रूरी है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों की कुल मांग एवं पूर्ति में सामंजस्य बिठाने के लिए शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। यह श्रम शक्ति के उचित आयोजन से ही संभव है। इस दिशा में कुछ प्रयत्न भी किए गए हैं, परंतु उनमें गति देने की और अधिक आवश्यकता है। आर्थिक विकास की गति में तीव्रता, बचत और पूंजी विनियोग में तेजी लाने पर ही अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा की प्रधानता तथा सामान्य शिक्षा में कमी शिक्षितों में बेकारी कम करने में सहायक होगी। सामाजिक सेवाओं का विस्तार करना होगा। देश में सामाजिक सेवाओं का तेजी से विस्तार रोजगार अवसरों में वृद्धि करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त वातावरण से शिक्षितों के दृष्टिकोण में परिवर्तन संभव होगा। नेक्स्ट, रोजगार संबंधी सूचना। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा बेरोजगारों को अवसरों की जानकारी देने वाली संस्थाओं का तेजी से विकास करना चाहिए। बैंकिंग, बीमा एवं पर्यटन के तीव्र विकास से शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर सृजित करना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षकों की गतिशीलता में वृद्धि। शिक्षितों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता, सामाजिक सुधार तथा परिवहन साधनों की सुलभ एवं सस्ती व्यवस्था उपयोगी सिद्ध होगी। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष सहायता। तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकार द्वारा लघु उद्योग स्थापित करने में आर्थिक सहायता और उचित वित्त व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार आज हमने भारत में बेरोजगारी का स्वरूप, आकार और उसके अनुमान तथा शिक्षित बेरोजगारी किस प्रकार की है तथा उसका निराकरण किस प्रकार से किया जाता है, इसको बेरोजगारी भाग 1 में अध्ययन किया। आगे हम बेरोजगारी पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें बेरोजगारी के कारण और निवारण के उपायों को जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।